Hello, my dear students. How are you? Hope so. All of you are well. In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial. Myself, Parmesh Khan. You are watching CGPA Genius. My dear students, 9th class फिजिक्स जिसका यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है, उसके लेक्चर 3 जो है हम अपलोड कर चुके हैं। और इस वीडियो में वो जो 3 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं उनमें हमने क्या सीखा, क्या लर्न किया, ठीक है जी, उसकी समरी इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी ताकि वो जो लेक्चर आपने लिए हुए हैं उसकी समरी माइंड में आप बिठाओगे, आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, जितनी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं उसकी फिर समरी होगी और समरी दिमाग में एक किस्म का नक्शा याद करने के लिए लेक्चर्स को एक किस्म का नक्शा अपने दिमाग में बनाना। ठीक है ना। मुझे याद है हमारे टीचर्स हमें पढ़ाने आते थे, बायोलॉजिकल का टीचर होते थे और वो आते थे सलाम करके शुरू हो जाते थे। तो वाइट बोर्ड की तो बारी ही नहीं आती थी। हम इतनी वेट करते थे, सारा का सारा हमारे सर के ऊपर से गुजरता था। हम कहते थे भाई सर 1 घंटे का लेक्चर होता था, 1 घंटे से ऊपर चले जाते थे, 1 घंटे से नीचे नहीं आते थे। सो बाय द वे, यहाँ से CGPA जीनियस चैनल से आपके सर के ऊपर से नहीं बल्कि सर के अंदर में ऐसे बैठेगा कि आपको भूलेगा भी नहीं और आप फर 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 बोलोगे हमने ये पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था, इसमें ये चीज़ थी, इसमें ये चीज़ थी। वो सारा का सारा जो नक्शा है ना वो मैं आपके माइंड में क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो जो 3 लेक्चर्स हम यूनिट 1 के अपलोड कर चुके हैं उसकी जो समरी है उसको हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देखा है। ठीक है, तो ये जो सारा मैंने एक किस्म का चार्ट बनाया हुआ है, नक्शा बनाया हुआ है, जो भी है ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारा का सारा आपको दिखाई दे रहा है, ये साइंस है, ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो 3 लेक्चर है जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा साइंस का, इंट्रोडक्शन देखा फिजिक्स का। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटीज को देखा है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे ये आपको पता होना चाहिए सेंचुरी का। ठीक है, सेंचुरी 18th सेंचुरी। ठीक है, और या उससे पहले वाली सेंचुरी, ये सेंचुरी क्या होता है। ठीक है, ये जो क्रिकेट में खेलते हैं, क्रिकेट में शायद अफरीदी ने सेंचुरी बनाई, सरफराज है वगैरह वगैरह, बाबर है, जो भी है जो सेंचुरी बनाते हैं। ठीक है, बाय द वे आई लव स्पोर्ट्स। अच्छा, तो सेंचुरी वो जो क्रिकेट के अंदर होती है सेंचुरी, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब है 100 स्कोर बनाए हैं। ठीक है, अच्छा, हाफ सेंचुरी क्या होता है कि 50 स्कोर बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंचुरी है वो 100 साल है, 100 साल गुजरेंगे तो एक सेंचुरी बनती है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये है हमारे पास 18th सेंचुरी, देखे ना, ये है हमारे पास 18th सेंचुरी, इस तरह से इसको लिखेंगे। ठीक है, इसके 100 आन में आप लिखोगे भाई 0 1 नहीं भाई 2 नहीं भाई 50 तक पहुंच गए, अरे नहीं भाई इससे भी आगे पहुंच गए हम 6 7, लेट्स पोज कर देते हैं, इस तरह से लेट्स पोज कर रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा, तो ये जो है मेरे पास 18th सेंचुरी। अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है नॉट अंटिल 18th सेंचुरी। ठीक है, नॉट अंटिल का मतलब तक, 18th सेंचुरी तक नहीं, ये नहीं कहा हुआ, नॉट अंटिल 18th सेंचुरी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कौन सी थी, इसके पीछे कौन सी आएगी 17th, इसके पीछे कौन सी आएगी 16th। ठीक है, इसी तरह से इसके पीछे जितने भी हैं। ठीक है, जब लोगों में मतलब ये कि इतनी ज्यादा जो नॉलेज है उसमें इजाफा नहीं हुआ था, लोगों को इतना इल्म नहीं था। ठीक है, तो उस टाइम में नॉट अंटिल 18th सेंचुरी में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लोगों के जहन में होता था जिसे हम नेचुरल फिलॉसफी कहते थे। लोग नेचर के बारे में जितना कुछ जानते थे उसके बारे में लिख डालते थे, तो वो सारा का सारा इंक्लूड होता था, एक ही सब्जेक्ट होता था, उसे हम कहते थे नेचुरल फिलॉसफी। तो कंसेप्ट यही था नेचुरल फिलॉसफी का। ठीक है, इससे आगे 18th सेंचुरी से आगे सो ऑन, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, जैसे जैसे नॉलेज में इजाफा होता गया तो ये जो नेचुरल फिलॉसफी है ये फिर इस तरह से बन गई साइंस, फिजिकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस। उन्होंने कहा साइंस जो है वो हमारे पास क्या होता है, नॉलेज होता है, और ये जो है फिजिकल साइंसेस है
इसमें डिवाइड हो गया, जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, उनका मुताला करते हैं, और बायोलॉजिकल साइंसेस में हम जो जानदार चीजें हैं उनको स्टडी करेंगे। उन्होंने क्या किया, जब जो है 18th सेंचुरी से आगे सो ऑन यही चीज चल रही थी। जैसे ही ये आ गई 18th से, ठीक है जी, आपके पास 19th सेंचुरी, ठीक है, आपके पास 19th सेंचुरी जैसे ही आई तो क्या हुआ कि ये जो फिजिकल साइंसेस है इसको 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन में डिवाइड कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रियोलॉजी। ठीक है, अच्छा जी, तो लेक्चर में हमने इनको डिटेल से देखा हुआ है, आप लोगों ने लेक्चर देख लेनी है, ठीक है नहीं। अच्छा, यहाँ पर इसको डिफाइन वगैरह में नहीं करने वाली। उसके बाद ये जो है फिजिक्स, ठीक है जी, 19th सेंचुरी में ये कुछ हुआ, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके पास है ना फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट, इसकी निकलती हैं फिर ब्रांचेस। पहले से फिजिक्स का कंसेप्ट था, लेकिन फिजिक्स का इतना नॉलेज बढ़ता गया कि फिजिक्स की ब्रांचेस निकल के आ गई, ठीक है, फिजिक्स की ब्रांचेस निकल के आई। तो जो फिजिक्स है, ठीक है, इसकी ब्रांचेस निकल के आई, ब्रांचेस को डिविजन भी बोलते हैं। फिर इन्हीं डिविजन्स में से और निकल के आई जिन्हें हम कहते हैं सब डिविजन्स, ठीक है। तो ये सारा का सारा बच्चे अब है हमारे पास 2024, जो कि आने वाला है 2025। तो आपको ये सेंचुरी की जो कहानी है वो समझ आई होगी कि किस तरह से नॉलेज में इजाफा होता गया और किस तरह से ये डिवीजन जो है वो होती गई। तो ये था हमारे पास थोड़ा बहुत ओवरव्यू ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस एंड फिजिक्स। अच्छा, अब उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटीज जो है ना इसको डिस्कस किया था। फिजिकल क्वांटिटीज से पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग होती थी, ठीक है। जब ये फिजिकल क्वांटिटीज का ये कंसेप्ट नहीं आया था तो सिर्फ और सिर्फ क्या होती थी, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 वाली, सो ऑन। हम चीजों को काउंट करते थे, लेकिन चीजों को काउंट करके गुजारा नहीं हो रहा था, ठीक है। हमने चीजों को मैयर करना था, बहुत ज्यादा मिकदार में जब चीजें होती हैं तो उनको मैयर करना था। तो उनकी मैयर के लिए हमारे पास ये टर्म निकल के आई थी फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, ऑल मैयरेबल क्वांटिटीज कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जिनमें से हमने बेस क्वांटिटीज को देखा। गला खराब हो रहा है असल में मैंने, अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, हम लेक्चर में देख चुके हैं फिजिकल क्वांटिटीज वाले लेक्चर नंबर 3 में। अच्छा, तो होती कितनी है, 7 होती है। कितनी होती है बेस क्वांटिटीज, 7 होती है। तो ये था हमारा ओवरव्यू, जो हमारे पास 3 लेक्चर्स अपलोडेड हैं एक्चुअली, ठीक है, उनका ओवरव्यू जो कि आपने अपने माइंड में रखना है। इस तरह से भी नक्शा बना के ग्राफिकली, ठीक है, चीज़ों को इस तरह से आप नोटबुक पे लिखें और फिर याद करें। ये बेहतरीन तरीका होता है चीज़ों को याद करने के लिए, ठीक है जी। ओके, सो डिटेल में इन सब चीज़ों की डिटेल में देखने के लिए आप लोगों ने लेक्चर्स देखने हैं जो कि ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो चैनल की। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर पहुँच गए थे हम फिजिकल क्वांटिटीज। अब नेक्स्ट में जो लेक्चर आएगा ना वो यूनिट्स के ऊपर होगा, SI यूनिट्स, ठीक है बच्चे। तो आपने मुझे बताना है वीडियो में कैसे लगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।